फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 3 वीडियो को लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम में आपका एसएससी जीडी एग्जाम में किस प्रकार से हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछता है। अगर आपके एग्जाम में नंबर सिस्टम से आसान क्वेश्चन ना पूछ के अगर हार्ड क्वेश्चन भी पूछता है तो वो भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग उसी हार्ड लेवल के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम के पिछले 2 क्लास में हमने टोटल 7 क्वेश्चन को कर लिया था। अब हम उसके आगे 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं। यदि बड़ी संख्या को 34 से कम कर दिया जाता है तब वह 38 हो जाती है, तो छोटी संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा और आप लोग को लग रहा है कि ये तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, ये हम कैसे बना पाएंगे। बट चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इसमें एक छोटा सा काम करना है। माना कि संख्या x, तो यहाँ पे आपका दिया गया है दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है। तो संख्या हमने माना x, अनुपात आपका दिया गया है 3:8। तो संख्या हमने x माना, तो 3 क्या हो जाएगा? जब इसे संख्या में करेंगे तो ये हमारा 3x और ये हमारा 8x हो जाएगा। अनुपात दिया गया था 3 और 8, तो संख्या निकालने के लिए हमें x से गुणा करना पड़ेगा अनुपात को। अब कहता है यदि बड़ी संख्या को 34 से कम कर दिया जाए। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है, 8x बड़ा है कि 3x बड़ा है? तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि 8x हमारा बड़ा है। इस बड़ी वाली संख्या को 34 से कम करने कह रहा है, मतलब -34। अब कम करने कहता है तो माइनस करेंगे, और अगर ज्यादा करने का है तो उसमें प्लस करेंगे। उसके बाद कहता है तब वह 38 हो जाती है। तब ये जो संख्या है वो 38 हो जाती है, मतलब सबसे बड़ी संख्या जो कि हमारा कौन था 8x। तो 8x में अगर 34 को कम कर दिया जाता है तो वो हमारा 38 हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको बस प्रश्न की भाषा को पकड़ना है। अगर आपने प्रश्न की भाषा को पकड़ लिया तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप यूं 1 सेकंड में निकाल सकते हैं आंसर। अब हम इससे x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ 8x - 34 है, इसको बराबर के उस तरफ वाली 38 के साथ भेज देंगे। तो 38 इधर 34 माइनस में, बराबर के उस तरफ जाने के बाद प्लस में। तो यहाँ हो गया 8x बराबर 72, 72। अब ये जो 8x है, अब इस 8 को x के साथ नहीं रहने दे सकते हैं, इस 8 को हम 72 के पास भेज देंगे। 8 इधर गुणा में और बराबर के उस तरफ जाने के बाद भागा में, मतलब बटा में चला जाएगा। तब 8 से 72 को काट दीजिए, तो 8 × 9 = 72 होता है। तो x का मान हमने निकाल लिया 9। फिर कहता है तो छोटी संख्या क्या है? यहाँ पे अनुपात में दिया गया है 3x छोटी संख्या, 8x बड़ी संख्या। छोटी संख्या हमारा है 3x, 3 गुना x की वैल्यू क्या निकाली है हमने 9, तो 9 × 27, मतलब 27 हमारा छोटी संख्या हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने सिंपली किसी संख्या x को माना, फिर उसके बाद हमारा जो अनुपात दिया गया था उसको हमने संख्या के रूप में लिखने के लिए x से गुना कर दिया, जैसा कि आप लोग 3x और 8x को देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हमारा जैसे जैसे कहता था हमने वैसे वैसे किया, इस तरीके से हमने बिल्कुल राइट आंसर निकाल लिया। तो आपको बस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन आपका क्या कहना चाहता है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। छोटी संख्या के वर्ग का तिगुना तथा बड़ी संख्या के वर्ग का दुगुना का योग 3773 है, तो छोटी संख्या क्या है? अब फिर से आपका वैसा ही क्वेश्चन आ गया है, बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को उसने चेंज कर दिया है। सबसे पहले माना कि संख्या बराबर, जैसा कि हम लोग x मानते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा उन सब में आपको x मानना है। फिर उसके बाद दो संख्याएं अनुपात के रूप में दी गई है, जो कि है आपका 3:5। तो जब इसे भी संख्या के रूप में बदलेंगे तो ये हमारा 3x हो जाएगा और 5x हो जाएगा। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। कहता है छोटी संख्या के वर्ग का 3 गुना। अब इसमें छोटी संख्या डिसाइड कीजिए कौन है। तो छोटी संख्या तो हमारा 3x है, तो इस 3x वर्ग का 3 गुना, वर्ग इसका वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का मतलब गुना, 3 गुना मतलब 3 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन हमारा कहता था कि छोटी संख्या के वर्ग के मतलब स्क्वायर के
3 गुना, मतलब 3 से गुना करना, तथा बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या हमारा कौन है 5x, तो 5x के वर्ग का, इसमें भी स्क्वायर कहता है, वर्ग का 2 गुना, वर्ग का 2 गुना, तो हमने सीधा 2 गुना कर दिया, का योग, हमने यहाँ पे योग लिखा मतलब जोड़, 3773 है, मतलब इसका जोड़ 3773 है। तब छोटी संख्या क्या है? अब ये जो आपका कचरा सा दिख रहा है इसे हम लोग साफ कर लेते हैं। तो 3x को जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और x का स्क्वायर हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, और गुना में 3, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और x का हो जाएगा x स्क्वायर, और गुना में 2, फिर 3773। 9x स्क्वायर के साथ हमारा 3 है, तो 9 तिया हो जाएगा 27x स्क्वायर, 25 दूनी 50 x स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर में 3773। 27 और 50 को जोड़ने पर हमारा मिलता है 77, और x को हम लोग कॉमन ले लिया हमने 3773। अब ये जो 77 है उसका बराबर के इस तरफ कोई काम नहीं है, x स्क्वायर के साथ उसका कोई काम नहीं है, तो 77 को हम लोग 3373 के पास भेज देंगे। तो 77 इधर गुना में, उधर जाकर के हमारा भागा में हो जाएगा, मतलब बटा में हो जाएगा, इसे काटा जाएगा तो 49 बार में कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हमारा निकलेगा 49। अब आपको पता है कि स्क्वायर का इधर कोई काम नहीं है, तो हम लोग बराबर के उस तरफ 49 के पास भेज देंगे, स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो हमारा रूट में बदल जाएगा, तो रूट 49। अब आपको पता है कि 49 का वर्गमूल होता है 7, तो x का मान हमने सिंपली निकाल लिया 7। अब क्या कहता है, तो छोटी संख्या क्या है? अब छोटी संख्या इनमें कौन है? 3x है, छोटी संख्या हमारा दिया गया है 3x। 3 को x के साथ गुना करेंगे तो x का मान हमने निकाला है 7, तो 3 को 7 से गुना करेंगे तो 7 या 21 हमारा आंसर निकला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपके ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 77 है, उस संख्या के अंकों का योग क्या है? अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, बट इसमें भी हम सबसे पहले x को मानेंगे। 2 अंकों की कोई संख्या, हम लोग x y को मान सकते हैं। 2 अंक का कहता है तो हमें 2 संख्या लेनी पड़ेगी, तो दोनों को हम x तो मान नहीं सकते हैं, तो हम x और y को मानते हैं। फिर कहता है कि अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग, अब इसके अंक पलट जाते हैं, अब x y जो था वो पलटने पर y x बन जाता है, उस संख्या का योग, अब इन्हें जोड़ने पर हमारा प्राप्त होता है 77 प्राप्त होता है। तो कहता है कि आपका ये जो 2 अंकों की संख्या है इसका योग क्या होगा, मतलब x और y के वैल्यू को निकाल करके इसे जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसे बनाने के लिए आपको अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना होगा। अब y और x की जगह पे आप मन में कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जिसे उल्टा करने पर जब जोड़ा जाए तब लास्ट में हमारा 7 आना चाहिए। क्या हम 3 और 4 को लेंगे, फिर इसे हम पलटेंगे तो ये 4 और 3 के रूप में हो जाएगा, तो क्या इसे जोड़ने पर हमारा 77 आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 34 ही हम लोग क्यों ले, हम कोई और संख्या क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसे जोड़ने पर लास्ट में 7 आता हो। जैसे कि 4 और 3 को हम लोग जोड़ते हैं तो 7 आता है, उसी प्रकार से 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 आता है। अगर आपको 34 नहीं लेने का मन है तो कोई बात नहीं, 25 लीजिए, फिर इसके अंक को पलटिए तो हमारा हो जाएगा 52। इसे भी जोड़ने पर हमारा 77 आ रहा है। कोई भी संख्या, आप दुनिया के कोई भी संख्या ले लीजिए, उसे जोड़ने पर बस लास्ट में 7 आना चाहिए। तो यहाँ x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 34, और इसे पलटने पर ये हमारा 43 हो जाएगा। 4 इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा। इसे जोड़ने पर योग 7, तो हमें इससे लेना देना नहीं है। अंकों का योग क्या है? आपने ये जो संख्या मानी है 34, उसके अंकों का योग क्या है? तो अंकों का योग हमारा 34, x y के जगह पे हमने वैल्यू रखी 34, फिर इसके अंकों का योग 3 और 4 को जोड़ने पर तो हमारी संख्या प्राप्त होती है 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में हो रहा होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। तो आज की क्लास यही तक रहने देते, बाकी के हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो जाने से पहले हम आपको कुछ होमवर्क का भी क्वेश्चन दे के जाते हैं,
ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अभी आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन को सोल्यूशन कर इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही है। अगर उनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व होता है तो उस क्वेश्चन को आप लोग हमारे कमेंट में छोड़ सकते हैं। तो जाते जाते बस यही कहना चाहेंगे कि इस बार आपको एक सीट अपनी तो पक्की करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सपना आपने देखा है तो इसे पूरा भी आपको ही करना पड़ेगा। तो मेहनत में जुटे रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम के पार्ट 4 वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।